નમસ્તે બાળકો, કેમ મજામાં? હા, આપણે આનંદમાં જ રહેવાનું, હંમેશા સમયની સાથે સાવધાનીથી ચાલી અને ખુશખુશીના દિવસો પસાર કરીએ તો હંમેશા આનંદના દિવસો વીતી જાય. સુખ અને દુઃખ એ તો આ સંસારનો નિયમ છે, એમાંથી આપણે પસાર થવાનું છે, એમાં જ આપણે ઝઝૂમીને રહેવાનું છે. જો બાળકો, ધોરણ 7ની અંદર આપણે આગળના જે સુંદર મજાના પાઠ ભણ્યા એમાં તમને ખ્યાલ છે કે ચિત્રને જોઈને એના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. ચિત્ર જોયું, પહેલું દ્રશ્ય શું હતું, બીજું દ્રશ્ય ઘટના બન્યા પછી શું થયું, આમ એ પહેલો પાઠ સમજ્યા. હવે આમાં સુંદર મજાની કવિતા છે, તभी याद तुम्हारी आती है. કોને કહેવામાં આવે છે? આ કવિ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી. એણે શું લખ્યું? तभी याद तुम्हारी आती है. किसके बारे में बताया? आप तुरंत कह दोगे कि भगवान के बारे में बताया गया है. तब याद तुम्हारी आती है. कवि है राम नरेश त्रिपाठी. राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1898 में को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे. उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है. आपको पता है पुरस्कार मिलना यानी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई कहानी है, पुस्तक है, उस पे ऊपर सरकार उनको इनाम देती है, पुरस्कार देती है. तो पुरस्कार भी मिला. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यह भी राम नरेश त्रिपाठी ने ही लिखी है. आप प्रार्थना खंड में कभी कभी गाते होंगे, क्या आपने सुना है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. तो आ सुंदर मजानी जे प्रार्थना छे એ પણ કોણે લખી છે? राम नरेश त्रिपाठी. प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध भी है. उनका निधन 16/1/1992 को हुआ. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण भी दर्शनीय होता है. रिमझिम बरसती हुई बारिश का जो दृश्य और सुबह का जो वातावरण है उनके बारे में राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छी तरह से आकर्षित करते हुए इधर दृश्य चित्र के साथ बताया गया है. इस कविता में उनका सुंदर भाव प्रकट किया गया है, वर्णन किया गया है. तभी याद तुम्हारी आती है. शब्दार्थ देखे चिड़िया, पंछी, लहर यानी तरंग, सिरजनहार सृष्टि की रचना करने वाला भगवान ईश्वर, हरियाली यानी हरा भरा. आपको पता है तो सुबह जल्दी उठते ही हमें खुशनुमा वातावरण देखने को मिलता है. अभी तो देखो बहुत वातावरण गंभीर था, लेकिन वह भी धीरे 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 चला जाएगा. ऐसे ही राम नरेश त्रिपाठी ने बारिश की मौसम में, बरसात के मौसम में कैसा वातावरण रहता है, सुबह जल्दी उठने के बाद कैसा वातावरण होता है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से इधर वर्णन किया गया है. देखो हम देखते हैं. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. क्या कहा? जब बहुत सुबह जल्दी जल्दी जागते हैं पंछी, बहुत जल्दी. आप कभी कभी सुबह उठकर देखना आसमान में इतने आवाज करते हुए सुबह उठकर वह अपने गीत में मस्त होकर गाने लगती है. तो बहुत जल्दी जाग जाती है चिड़िया,
पंछी सब जल्दी उठ जाते हैं और कुछ गीत खुशी के गाती है। शाम हो गई, दुख सब भूल गए और सुबह के वातावरण में फिर से नया जीवन शुरू करने के लिए कुछ ऐसे ही मीठे मीठे गीत गाती रहती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। क्या कहा है कि कलियां हैं, फूल की जो कलियां हैं वह खिलती है। सुबह उठते ही बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, तो उनकी कलियां भी खिलने के बाद ये दुनिया पर हंसती है कि आप तो अभी सोए हैं। और आपको पता है कि जब हम वर्गखंड में कहते हैं बच्चे आप कब उठते हैं, तो बोलते हैं मैं 9 बजे, मैं 8 बजे, स्कूल का टाइम तो 12 बजे का होता है, तो बहुत देर से उठते हैं। लेकिन पंछी है, पशु पंखी है, वह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। फिर फूल भी बगीचे के बहुत सुबह जागकर कलियां अपना दरवाजा खोलकर खुशी मनाते हैं और सारी दुनिया पर मुस्काते हैं। क्या कहते हैं, आप तो आलसी है, अभी उठे नहीं, उठिए, जागिए और जल्दी जागकर काम कीजिए। जब दुनिया पर वह भी मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। क्या कहा, खुशबू की लहरें। जल्दी कौन जागता है घर में, माँ जागती है, खुशबू की लहरें फैलाने लगती है। दरवाजा खुल जाए, खिड़कियाँ खुल जाए, माँ नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाती है और खुशबू की लहरें घर में से बाहर आती है, बाहर से घर में आती है। बहुत अच्छी तरह से खुशनुमा वातावरण सुबह का रहता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे भगवान, हे ईश्वर, तब हमें याद तुम्हारी आती है कि ये सृष्टि की रचना आपने कैसे की होगी। हे भगवान, ऐसे पर्वत बड़े बड़े कैसे बनाए होंगे, यह हवा कहाँ से चलती है, ये बारिश की बूंदें जब बरसती है तो कहाँ से आती है। प्रश्न होता है ना हमें। हाँ, होना ही चाहिए। यह कोई नहीं जान सकता, ये सृष्टि के सृजनहार भगवान ही जानते हैं। तब हमें, हे सृष्टि के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हमें याद आ जाती है कि हे ईश्वर, आपने सृष्टि की रचना कैसे की, सृष्टि कैसे बनाई। देखो तो सही, मनुष्य कितना बड़ा है, मनुष्य में कितनी शक्ति है, उनके हाथ पैर, उनका शरीर, पक्षियों को देखो, छोटी छोटी चिड़िया, बड़ा प्राणी, इतना पानी, इतना बादल, यह सब सोचते हुए हमें भी लगता है कि ईश्वर कैसा है। तो हे जग के सृजनहार भगवान, तब हमें तुम्हारी याद आ जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। क्या कहा, जब छम छम बूंदें गिरती हैं तब हम देखते हैं बारिश कहीं से बरस रही है, लेकिन कहाँ से बारिश बरस रही है वह हम देख नहीं सकते। बिजली चमचम कर जाती है, देखो बारिश के मौसम में ही बिजली चमचम कर जाएगी। और कभी आपने देखा है बिजली को चमकते हुए? नहीं। तो मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, अभी देखो एकदम सूखा वातावरण है, कहीं पे ऐसे हरे भरे पेड़ नहीं है, ऐसे हरी हरी घास नहीं है, लेकिन बारिश की मौसम अभी चलने ही वाली है। बारिश का मौसम जब चलेगा तब चारों ओर हरियाली हरियाली ही दिखाई देती है। तब हे जग के सृजनहार प्रभु, हमें याद आती है तुम्हारी। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, बारिश के मौसम में पहली हवा, बारिश के मौसम में पहली उनकी खुशबू हम लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी की खुशबू भी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि की रचना करने वाला भगवान ईश्वर, यह सब देखते हुए हमें तुम्हारी याद आ जाती है
आपने रचना की है, हम भगवान से बस यह प्रार्थना करें कि उनकी बनाई हुई यह सृष्टि कभी खत्म न हो और सबको हरा भरा जीवन बनाए रखे और खुशनुमा वातावरण ऐसा ही रहे, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से बीत सकता है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनाए रखना। सुंदर मजानी कविता आपी राम नरेश त्रिपाठीए અને આપણને ખ્યાલ છે કે હંમેશા આપણે જ્યારે ચોપડો બનાવીએ, ફેર નોટ બનાવીએ, ત્યારે પહેલાં શું લખવાનું હોય છે? એના શબ્દાર્થ. તો આમાં તમારે એના પહેલાં શબ્દાર્થ લખી લેવાના છે. કવિતા બેના શબ્દાર્થ ફેર નોટમાં લખો. કેમાં લખવાના રહેશે? ફેર નોટમાં લખવાના રહેશે. અને ફેર નોટ તો બનાવવાની જ છે. અમે હમણાં જ્યારે તમને ફેર નોટ ચેક કરવા માટે બોલાવશું ત્યારે બધું જ ચેક કરશું, એટલે જરૂર લખજો. પહેલાં તેના શબ્દાર્થ લખી લેજો. આગળના સુંદર મજાના બીજા તાસની અંદર હું તમને કવિતા ગાઈને સંભળાવીશ. આવજો.